नमस्कार। मेरे सभी डाक कर्मचारी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं सचिन खरब आने वाले पोस्टल आरएमएस बैंक के डायरेक्टर पद के लिए अपना पैनल से उम्मीदवार हूँ। साथियों, मैं ना तो जो दूसरा पैनल है उसमें क्या कमियां है, किसको सज़ा हुई, उस पर मेरा कोई डिस्कशन नहीं होगा। मुद्दे पे करते हैं क्योंकि वो बात बहुत पीछे छूट चुकी है। अब तो हमने बैंक को सुधारना है। मेरा नाम सचिन खरब है और मैं चार्टेड अकाउंटेंट इंटर क्लियर्ड हूँ। बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। और जब मैं सीए के नीचे इंटर्नशिप कर रहा था AMRJ एसोसिएट्स पंजाबी बाग से मैंने इंटर्नशिप की है। उस दौरान मैं कॉन्करेंट ऑडिटर रहा हूँ। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 11 ब्रांचेज है दिल्ली में, जो दिल्ली के साथी हैं, चाहे वो किसी भी पैनल या किसी भी ग्रुप से हों। एक बार बैंक में जाके पता करना। 3 साल में ऑडिटर रहा हूँ वहाँ पे। उसके अलावा संत निरंकारी मंडल के जो स्कूल कॉलेज हैं इन सबका ऑडिट किया। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस का और बैंकिंग का ही रहा है। 2018 में CPMG ऑफिस में कार्यरत हूँ मैं। अब आ जाते हैं बैंक के मुद्दे पे। साथियों, इस बैंक में जो भी मेंबर हैं वो सभी साक्षर हैं, वो सभी पढ़े लिखे हैं क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। यहाँ पे इशू साक्षरता का नहीं, जागरूकता का है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जब हम लोन लेते हैं तो हम मान लो किसी साथी ने 8 लाख का लोन लिया, तो 8 लाख का जब वो लोन शाम को मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया कि जब वो लोन का फॉर्म भरता है वो 8 लाख रुपए लिखता है। जब भी उसके अकाउंट में रुपए आते हैं किसी को पता नहीं होता कितने आएंगे। पहली बात, सीधे उसके अकाउंट में 60 के करीब रुपए आ जाते हैं। 40,000 रुपये के उसको शेयर के नाम पे ये बैंक काटता है। साथियों, जिस आदमी के घर में ज़रूरत होती है वो 40,000 रुपये के शेयर शॉपिंग के मूड में नहीं होता। चलो, ये कंडीशन ली उसके और उन्होंने शेयर मनी उसकी ऐड कर दी। वो जो ब्याज दे रहा है, आप गौर करिए, जो मेरे को समस्या आई, वो 8 लाख पे ब्याज दे रहा है। जब उसकी किस्त शुरू हो रही है वो 8 लाख पे हुई है। जब उसकी जेब में 60 आए, 40,000 रुपये उसके जेब में नहीं आए, उसने यूज नहीं किए। वो तो बैंक की शेयर मनी इंक्रीज हुई, बैंक का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो बैंक को उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ देना चाहिए। उसकी अपितु वो 40,000 रुपये पे भी ब्याज दे रहा है जो उसको यूज ही नहीं किए। चाहे उसका 100 रुपये ब्याज है, 150 है, ऐसे करके हम 12,000 साथियों का, इसमें से मोस्टली लोग लोन ले रखा है, सबने लोन के लिए इस बैंक से जुड़े हुए हैं। इतना दुर्भाग्य इस बैंक का है। वो उस पर पैसे क्यों दे रहा है? उसकी जेब में नहीं। हम पहली क्लियरेंस ये है कि जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है ब्याज सिर्फ उस पर लेंगे, एक्स्ट्रा मनी पे ब्याज नहीं लेंगे आपसे। सेकंड, जो आपके 40,000 रुपये के शेयर हैं वो किसी के पास लिखित में है तो दिखा दो। वो आप कह रहे हो कि बैंक में जाके पता कर लेंगे, बैंक के पास है। नहीं सर, बैंक के पास तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जब जाएंगे तो तब पता चलेगा कुछ है भी या नहीं है। वो इशू नहीं है। आपके पास, आपको कुछ हो जाए, आपके फैमिली के पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आपके पास इतने रुपए के शेयर्स हैं? उससे अलग हम आपको लिखित में देंगे शेयर, कहाँ कैसे देंगे वो बता रहा हूँ। उसके अलग आपकी जो ये इंस्टॉलमेंट कटती है उसका भी आपको क्या जानकारी है कि 15,000 रुपये की आपकी किस्त कटी, उसमें इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंश्योरेंस के कितने काट रहे हैं लोग? किसी को कुछ नहीं पता। उसके एक सीधे अकाउंट में आते हैं रुपए और उसकी सैलरी से कटने शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि ये खा रहे हैं रुपए। मेरा ट्रांसपेरेंसी का इशू है कि ये पैसे मेरे को पता होने चाहिए, ब्याज पे कितने हैं, इंश्योरेंस के कितने हैं। उससे अलग हम जो लॉन्च करना चाहते हैं, जो मेरी पर्सनल नीड थी, सबकी नीड है कि भाई हमारे को एक पासबुक हो जो हम कोर्ट में दिखा सकें हमारे इतने रुपए के शेयर हैं या इतने का लोन लिया था। एक एविडेंस होना चाहिए। साथ ही ये मुंबई पोस्टल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गूगल पे सर्च करना, पढ़ना। मैं जब उठाऊं तो मैं रिसर्च करके उठाऊं कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ही फायदा उठाने का। वैसे मेरे को लगता नहीं किसी को उचित है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाओ पहले, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ये प्रॉपर अपने खाता धारकों को, पोस्ट ऑफिस की सोसाइटी है, प्रॉपर पासबुक दे रही है और उसमें एंट्रीज दे रही है। ये इस पासबुक की एंट्रीज है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि पासबुक को दूर बैठा आदमी बार बार अम्बाला अपडेट करवाने नहीं आ सकता। तो साथियों, यही सोसाइटी आपको ईमेल पे स्टेटमेंट भी देती है जिसमें आप चेक करते हैं शेयर कैपिटल अलग से शो हो रही है आपको। जो शेयर है आपकी हर महीने आ रही है, ये महीने की स्टेटमेंट आ रही, तो ये मंथली दे रहे हैं आपको। बैलेंस लोन का, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका सब कुछ एक पेज पे आ रहा है। आपका अधिकार है स्टेटमेंट। वो कह रहा है 50 रुपये दे के मुझको मेरी स्टेटमेंट लेनी पड़ रही है।
इससे बड़ी मेरे लिए मतलब चिंतन की बात नहीं है कि मैं जिस बैंक का मालिक बना बैठा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा बैंक है, मुझे अपनी स्टेटमेंट के लिए पैसे देने दें। हम आपको ईमेल पे स्टेटमेंट देंगे, मंथ वाइज देंगे, सेपरेट करके देंगे जी आपके इतने रुपए इंश्योरेंस है, इतना इंटरेस्ट है, इतना प्रिंसिपल है। ट्रांसपेरेंसी हर आदमी का राइट है। आईपीवीपी की आपके अकाउंट में स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यही सबसे बैंकिंग का नेसेसरी डॉक्यूमेंट यही होता है जहाँ से बैंकिंग शुरू होती है। और हम तो वैसे ही पोस्ट ऑफिस में जुड़े हुए हैं, हम तो पासबुक की अहमियत खुद समझ सकते हैं कि पासबुक पे अगर आपके पास एंट्री नहीं है, आप कोर्ट में मैसेज नहीं दिखा सकते किसी को। उसके अलावा जो ये पासबुक लोन्स या आप भी एजेंडे में क्यों नहीं डाल रहे स्टेटमेंट, उसका इशू है कि ये हमारे खातों से ना डिडक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक तो आप अपनी सैलरी स्टेटमेंट उठाना, आपकी किस्त लगातार घटनी चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल डाउन हो रहा है तो इंटरेस्ट भी डाउन होगा। हो क्या रहा है कि आपकी किस्त घटती घटती 2 महीने घटी, पिछले महीने से बढ़ के भी किस्त घटती है। तो इस वजह से आप सभी लोग ना कोर्ट में जाके खड़े हो जाओगे, आपको अगर पासबुक दे दी इन लोगों ने। ये विकास नेहरा रोहतक से बैंक के द्वारा दी हुई स्टेटमेंट है, कहीं बैंक अपना चेक कर सकता है। 8400 रुपये इसके 24 नवंबर 2022 में साथी के डेबिट की एंट्री। ये 8400 रुपये 18 मार्च को क्रेडिट की एंट्री बैंक के द्वारा। ये बैंक का लेटर हेड सबके ग्रुप्स में पहले आया हुआ है। बैंक कह रहा है कि मेरे से गलती से कट गई, क्लैरिकल मिस्टेक। साथियों, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, आपके 84 छोड़ो 8 रुपये भी अगर ऊपर नीचे हो गए तो आपका बैलेंस मैच नहीं हो सकता शाम तक। मेरा सवाल ये कि 5 महीने तक अगर क्लैरिकल मिस्टेक से कोई एक एंट्री गलत हो गई तो इनका हिसाब वो 84 रुपये कहाँ एडजस्ट किए इन लोगों ने, कहाँ पे वो शो किए कि वो डेबिट करके कहीं क्रेडिट भी किए होंगे इन्होंने। तो अगर हम एटीएम डालते हैं, हमारे एटीएम में पैसे नहीं निकलते और लेस हो जाते हैं, हम कहीं का फ़ोन नहीं करते, 24 घंटे में ऑटोमेटिक वो पैसे आ जाते हैं। 5 महीने तक ये बैंक कह रहा है कि विद रेफरेंस टू योर लेटर। इस साथी ने इसको चिट्ठियाँ लिखी, मेल करी, रोहतक से उठ के बैंक में आया खुद के रुपये निकलवाने के लिए। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है हम सब के लिए कि ये कहाँ जा रहे हैं हम, किन परिस्थितियों में हम इनसे जुड़े हैं। सिर्फ एक परिस्थिति हमारी मजबूरी है कि हमें लोन लेना पड़ता है, इसीलिए हम इस बैंक से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, आज के टाइम हम सब लोग ना 10 रुपये की मिर्च भी स्कैनर से, फ़ोन के स्कैन से खरीद रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा हो चुका है, आप पर्स रखना छोड़ चुके हैं। उस दौर में ये बैंक एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसका हम उसको एप्लीकेशन से कुछ उससे ले नहीं सकते, कुछ उसमें दे नहीं सकते बैंक को। कहीं यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन हो, कहीं सीटीएस विड्रॉल के लिए, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी। अब तो सीटीएस विड्रॉल के लिए भी इन लोगों ने ऑफिस इंचार्ज की बाध्यता को लगाया है। मैं हैरान हूँ कि किसी के अकाउंट में खुद का पैसा पड़ा है, उसको निकलवाने के लिए किसी दूसरे की साइन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा तो मतलब सबसे वाहियात चीज़ें हैं इस चीज़ की, जो बिना वजह हम लोगों को तंग करने के लिए इन लोगों ने की है। बैंक की एप्लीकेशन प्रॉपर, जैसे आप अदर बैंकिंग यूज़ करते हो, ऐसे टेक्निकल, ये मैं नहीं करूँगा, ये हम किसी की हेल्प से करेंगे, जो टेक्निकल टीम होती है। बस आपकी नीयत होनी चाहिए करने की। सिविल स्कोर का मुद्दा उठाने वाला मैं ही इंसान हूँ जिसने मैं ये बोला कि सिविल स्कोर तो सबके डाउन जा रहे हैं। जो गारंटी दे रहा है उसका भी डाउन है, जिसने लोन नहीं लिया। किसी साथी के 1-1 करोड़ रुपए शो हो रहे हैं बैलेंस में। साथियों, हमारी किस्त वो जो कटती है, सैलरी आने से पहले कट जाती है। हमारी तरफ से हमारी किस्त इस बैंक की एक दिन तो क्या 1 घंटा भी लेट नहीं है, परंतु उसी किस्त को अपडेट करने में इन लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि ये किस्त सिविल की साइट पे अपडेट करनी होती है, जिस पैन कार्ड वाइज। पर इन्होंने सबका पट्टा गोल कर दिया और अपने इसमें बड़ी बेशर्मी के साथ इन्होंने लिखा है, एजीएम रिपोर्ट जो इनकी आई है पेज नंबर 8 पे, कि 650 सिविल होना चाहिए वरना ये बैंक भी लोन नहीं देगा। पेज नंबर 8 पे क्लियर कह रहे हैं ये लोग, आप पढ़ लेना इसको। तो आपकी वजह से दूसरे बैंक लोन नहीं दे रहे और अब आपने भी छाप दिया भी आरबीआई की गाइडलाइन है। कौन सी गाइडलाइन है? आप एक लोगों को बताओ तो। एक तकिया कलाम बना दिया, आरबीआई गाइडलाइन है। भाई ये मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, आरबीआई से इसका लिंक है। इतना नहीं है कि कुछ भी बात हो आरबीआई की गाइडलाइन है। कौन सी गाइडलाइन, उसको इसमें छापो आप लोग, बताओ लोगों को कब लागू हुई थी। हमें 2023 में चुनाव के समय पता चला। तो सिविल स्कोर सबका अपडेट किया जाएगा। मैंने खुद काम किया है सिविल में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ईजिली, और उसका एक रोड मैप है। अगर किसी साथी को शेयर करना चाहिए तो वो मैं कर दूंगा, वरना वीडियो लंबी होगी। पर सिविल आपके गारंटी के साथ ठीक होंगे। हमारे लोगों के पास, किसी के पास भी इस बैंक की एक कस्टमर केयर हेल्पलाइन तक नहीं है जिस पे हम बात करें। हमारे घर के आरओ भी आजकल हम नंबर ठीक वो लाते हैं, घर पे ठीक करके जाते हैं 24 घंटे में।
परंतु हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। हमको इनके बैंक चेयरमैन डायरेक्टर या इनका हर जगह एक दो गुर्गा होता है, उस गुर्गे को बोलो जनाब लोन लेना है, वो ऐसा बिहेव करता है हम लोगों के साथ जैसे वो हमारी जेब से, अपनी जेब से लोन हमको दे रहा है। जब मैं ब्याज दे रहा हूँ तो मैं किसी को, डायरेक्टर चेयरमैन मैनेजिंग के लिए होते हैं, वो मैनेज करें उस सिस्टम को कि ऐसा सिस्टम बनाए हमारे आने के बाद भी अगर हमको फ़ोन करने पड़ गए तो इट मीन हमारा भी सिस्टम लैप्स है। हम ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं कि आप बैंक में फ़ोन करो, बैंक से लोन लो, टाइमली लो, कोई ऑब्जेक्शन है आप उसको फ़ोन करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, 24 घंटे में निवारण होगा। ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर आपको विद इन 1 डे ही हो जाएगा। फ़ोन लेके सिम डाल के एक बंदा तो बिठाना है वहाँ पे, ये कोई तीर मारने वाला काम नहीं है साथियों। कोई चीज़ हम ऐसी कह ही नहीं रहे जो इम्पॉसिबल हो। ऐसे मुद्दे लिखे हैं जो 6 महीने में पूरे होने वाले हैं, लगभग 1-2 को छोड़ के। तो ऐसे बात बनेगी हम सबको मिलजुल के। तो ये लोग कहते हैं, मैं हैरानी हुई कि 80,000 से तो एक इनकी कमी ये है, 2008 को घुसाते हैं बीच में 23 में। भाई 2008 में था, इवन अभी भी अपने मैनिफेस्टो एजेंडे मैंने देखे कि भाई 2008 को आप क्यों ला रहे हो बार बार। आप पिछली टर्म से अपनी टर्म कंपेयर करो, वो बताओ, बैंक की कंपेयर करो ना, पैनल वैनल की क्या कंपेयर कर रहे हो। 8 में वो थे, 23 में हम थे। बैंक के हिसाब से चलाओ, वहाँ बैठ के यूनियन और बैंक अलग अलग चीज़ें हैं, पैनल भी अलग चीज़ है। पैनल जो आ गया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबके चुने हुए हैं, आप भी चुने हो। आप बार 2008 में 80,000 था, उस टाइम लोगों की सैलरी उतनी होती थी, महंगाई बढ़ी, आपने नहीं बढ़ाई, महंगाई ने लोन की दर बढ़ा दी। हम लोग 10 लाख से 15 लाख 5 साल में ले जाएंगे, हम भी नहीं बढ़ाएंगे। ये 15 लाख लोगों की महंगाई, लोगों की सैलरी बढ़ चुकी होगी, उस टाइम वही चीज़ 15 लाख में आती होगी। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, 15 लाख आराम से होगा। साथियों, ये आपकी AGM रिपोर्ट है, इसको कभी पढ़ा कीजिए आप लोग। इसमें इनके खर्चे देखेंगे तो मैं तो हैरान हो गया कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। लास्ट ईयर डायरेक्टर्स ने 13,94,000 रुपए के फीस एंड ट्रैवलिंग अलाउंसेज लिए। ये तो चुनाव आ गया 13,94 के लिए, पिछले साल 16,65,000 समथिंग लिया। साथियों, ये लोग, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पैसे से कैसे ट्रैवलिंग चार्जेस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा ट्रैवलिंग चार्जेस से अलग व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, एक गाड़ी है बैंक के पास इनोवा क्रिस्टा, 3 लाख रुपए का तेल दिखा दिया, पिछले साल भी 3 लाख का। इतने आप सभी लोग समझदार हैं कि 3 लाख रुपए का तेल किसे बोलते हैं। एंटरटेनमेंट चार्जेस 4,36,000। जर्नल बॉडी मीटिंग एक्सपेंसेस 6,13,000 जो लास्ट हुई थी, जिसकी आपने एक वीडियो भी देखी होगी। बैंक की एक डायरेक्टर हैं, वो फर्जी वो अटेंडेंस स्लिप भर रही हैं, उसका बिल दिखाते हैं कि इतने लोग आए, खुद ही सरेआम भर के बैठते हैं। आप उनको पता है कि क्या होता है। बैंक में वो मीटिंग थी, वेन्यू चार्ज कोई थे नहीं। उसके अलावा इनके 8,54,000 एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। हमारे बैंक में मैंने तो कभी न्यूज़पेपर या उसमें कहीं देखे नहीं, कहाँ ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जनरेटर तक इन्होंने आज तक खुद का नहीं खरीदा। जब बैंक चल रहा है तो एक जनरेटर अपना होना चाहिए। रेंट पे जनरेटर का क्या मतलब है, सबको पता है कि बिलों में कैसी हेर फेर की जा सकती है, इसलिए इन्होंने आज तक जनरेटर का रेंट नहीं दिया। अदर एक्सपेंडिचर 40,000 दिखा रहा है, 40 लाख। प्रोविजन फॉर NPA में नॉन परफॉर्मिंग एसेट 97 लाख की हैं। जब आपने गारंटर भी ले लिए, इंश्योरेंस भी कर लिया, तो ये रुपए डूबे कैसे। मेरा तो सवाल पहला यही है आप सभी से कि गारंटर से तो रिकवरी है, हर गारंटर से कर रहे हैं, अगले महीने से शुरू कर देते हैं अगर कोई डिफॉल्ट होती है पेमेंट। लो चार्जेस 2,17,000 दिखा दिए, पिछले साल 2,40,44। तो ये सबको पता है किसकी सजा हुई है, कौन बेल पे चल रहा है, एटलीस्ट अपनी जो उसको हुई है वो खर्चे बैंक में ना जोड़ के खुद देते तो बहुत अच्छा रहता। इस बैंक की कोई इनकम सोर्स नहीं है सिवाय एक ब्याज के। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से बसेस खोलें या कुछ ऐसे इनकम के सोर्स पैदा करें, अपने शेयर होल्डर्स को हम उसका मुनाफा दे सकें, ब्याज कम ला सकें। अगर आप ब्याज पे इतने खर्चे उठाओगे तो सर इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली 11% आनी ही आनी है। मैं भी तो जब भी कम कर पाऊंगा जब मैं ये खर्चों पे लगाम लगाएंगे। हमारा पैनल, अपना पैनल है, अपने खर्चों पे जब लगाम लगाएगा तब इसकी जेब में पैसे होंगे, तभी इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, और ये होगा। CTS बैलेंस 10,000 रुपये मिनिमम कर दिया। किसी अभी वही बात आ गई ना, 40,000 रुपये के किसी साथी के शेयर पड़े हैं इस बैंक में, उसके बाद 10,000 रुपये आपने ब्लॉक कर दिए CTS के नाम के। मेरा सवाल इनसे यही है कि आप 50-60 हज़ार रुपये एक मध्यम वर्गीय परिवार के ब्लॉक करके बैठे हो, जिस वजह से ये आपके जो ये मेंबर्स है ना, ये घटते आ रहे हैं। जितनी मेंबर बिल्कुल घटते घटते खत्म हो गए ना, बैंक 20 दिन खत्म हो जाएगा। मेंबर्स 15,000 से 11,000 रुपये घटे, उसका एक ही कारण है, जब लोगों को 1 लाख की जरूरत होती है 60,000 की, तो अपना खाता बंद करवाते हैं और बैंक से अपने
राशि निकलवा लेते हैं, जब लोन की जरूरत होती है दोबारा खुलवा देते हैं। हम इसको न्यूनतम करेंगे, जितना हो सके पॉसिबल कम करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे तो नहीं बिल्कुल भी। और इसमें वो बताई दिया आपको कि हम ऑफिस इंचार्ज की बात खत्म करेंगे, इवन ऑनलाइन सीटीएस आप लोग ले सकते हो ऐप के द्वारा। उसके अलावा आपकी बैंक की साइट खोलो, इन्होंने इंस्टॉलमेंट रिवाइजेशन बंद कर दिया आज के टाइम। आप अपनी किस्त रिवाइज नहीं करा पाओगे। अगर मान लो आपने 5 साल का लोन ले लिया, जितनी किस्तों का लिया 3 साल का, आज आपने 2023 में अगर 10,000 रुपये प्रिंसिपल की किस्त बंधवा दी तो आप उसको रिवाइज नहीं करा पाओगे। हाँ भर सकते हो एक बार में, कितने एक बार में भरने जितने होते तो हम लोन ही क्यों लेते। अब किसी का 2023 में बैठा है, उसने 10,000 रुपये की अपनी प्रिंसिपल अमाउंट करवा ली, 25 में उसके 2 बार इंक्रीमेंट, 4 बार डीए बढ़ा, उसकी सैलरी बढ़ी, 24 किस्त घटी। तो समझदार आदमी कोई भी जो कर्जा उतारने की नीयत से कर्जा लेता है वो क्या करेगा, अपनी 10,000 की किस्त को 15,000 करवाना चाहेगा, ताकि उसकी जो लोन है और जल्दी उतरे। उसकी दूसरी कंडीशन, आज 23 में बैठे हैं, 25 में मेरे घर में क्या बीमारी आती है, क्या मेरे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, वो भी मुझे नहीं पता। मैं 25 की छोड़ो, कल की भी नहीं पता हमें। आज मैंने 15,000 की प्रिंसिपल अमाउंट करवा दी और कल मेरे को कोई ऐसी समस्या हो गई कि भाई मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं 10,000 रुपये की करवाना चाहता हूँ अपनी किस्त, तो वो भी नहीं करवा पाऊंगा। तो फिर किस चीज़ का, प्राइवेट बैंक भी आपको रिवाइजेशन का मौका देता है, तो इन्होंने अननेसेसरी ये चीज़ बंद की है। हम इसको दोबारा रिवाइज आप करा सकते हो, किस्त को कोई इशू नहीं है। एक डिविडेंड का बात आती है आपकी, उसकी आती है कि डिविडेंड कैसे आता है। साथियों, मेरे को ये नहीं पता चलता कि ये लोग वो जो शेयर मनी पे है क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड नाम जो भी है इनका, कैसे दे रहे हैं। हम लोग एक फिक्स डेट करना चाहते हैं कि भाई 1 अप्रैल है या कुछ भी है, एक फिक्स डेट हो जो हर बैंक खाताधारक को पता होगी। आज जैसे दिवाली का पता होता है बोनस आएगा, आज हमारे बैंक से कुछ आएगा, और वो डिविडेंड पारदर्शिता के साथ आए, ताकि मान लो कि किसी के 20,000 रुपये के शेयर है, आपस में 2 साथियों को कंपेयर करेगी, सेम डे पे सेम अमाउंट आई या नहीं आई डिविडेंड की, ये तो हमको पता ही नहीं आई कब, किसकी कितनी आई, कैसे डल रही है। तो ये पारदर्शिता के साथ हम हर साल डालेंगे, चाहे आपके 10 रुपये बने या 10,000 रुपये बने, जो भी बने आपको पता होना चाहिए पारदर्शिता के साथ। शाखाओं की जहाँ तक बात है, पिछले इनके एजेंडे में लिखा कि भाई हम वहाँ शाखाएँ खोल देंगे। देखो, एक हरियाणा में है, एक दिल्ली में है। पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र है, अमृतसर तक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक उसमें तो सबसे मस्त थी जो इनके 5 साल पहले और उससे 5 साल पहले लिखते आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली इस टर्म में खोलेंगे। आगे विस्तार के लिए हमने लिखा है चरणबद्ध तरीके से, जैसे हिमाचल है वहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब अगर ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा तो मेरे ख्याल में ना फिर हिमाचल और उसमें हम शाखाओं के एक्सटेंशन काउंटर के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। इसकी ग्रोथ करनी है बैंक की, कैसे आगे बढ़े, ना कि ये बंद घटता जाए मेंबर। उसके अलावा जो भी साथी बैंक से रिटायर होगा, जो मेंबर है वो अपनी ड्यूटी से जब रिटायर होगा तो उसको हमने 5100 रुपये का मान सम्मान देने की घोषणा की है। और ये घोषणा क्या है, अपने ही रुपये हैं, अपना ही प्रॉफिट है। जब कोई साथी रिटायर होता है तो उसको पता चलना चाहिए कि जिस बैंक से मैं इतने साल जुड़ा हुआ हूँ उसने मेरी कैसे, ये काफ़ी मेरे को इशू आए कि अम्बाड़ा की साइड तो मिल जाते हैं लोगों के हर बार, और उधर गए थे हम नारनौल और इधर एरिया जितना मेवात साइड, उन लोगों को कहीं कुछ पहुंचता नहीं ऐसा, या लेट पहुंचता। जब बंदा रिटायर ही होकर घर पहुंच जाता है तो उसका फिर वो मान सम्मान का कोई औचित्य रहता नहीं। कन्यादान, ये जो मुंबई पोस्टल की सोसाइटी, आप इसकी साइट खोलना, मजा आएगा आपको पढ़ के, क्या क्या दे रही है आपको। 20 लाख का लोन दे रही है, 9% पे दे रही है, ठीक है। अपने सदस्यों को कन्यादान दे रही है, उनकी जब भी उनके बेटियों की शादी होगी। तो उससे भी प्रेरणा ली है कि कोई सोसाइटी अगर अच्छा कर रही है तो उससे हम सीख सकते हैं, दूसरे से सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो हमने भी ये कन्यादान की, ये आने के बाद उसमें पता चलेगा क्या कुछ है, तो उस हिसाब से हम कन्यादान अपने साथियों की बेटियों का करना बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। उसके बारे में एक है, ये लोग ना पढ़ते नहीं कभी, ये सबके काउंटरों पे या ड्रोर में भी पड़ी मिलती है। जब मैंने जाके ये पढ़वाना शुरू किया कि ये खर्चे तो देखो अपने क्या कर रहे हैं, तो वो बोले सर हमारा मन ही नहीं करता, ये ना तो हमें देखने आते, फेंक देते हैं इसको। तो सर ये जो 1-2 पेज लगे हुए हैं ना यहाँ पे 1-2 पेज और लग सकते हैं। हमारे 5 राज्यों में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे ज़रूरी थोड़ी है जो पोस्टमैन, उसका बच्चा पोस्टमैन ही होगा। बहुत अच्छे कर रहे हैं, कोई IAS बन रहा है, किसी का बेटा कोई अपना डॉक्टरेट में या हर जगह पे अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी का बच्चा नेशनल स्पोर्ट्स में मेडल लेके आ रहा है। तो यहाँ पे ना उन बच्चों के जो 1 साल में जो उन्होंने पाया, किसके बच्चे कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, 1-2 पेज लगाएंगे, इंटरव्यू भी छापेंगे कैसे पहुँचे,
ताकि हमारा बिना खर्चा एक वेलफेयर का काम भी हो सके। और लोग जब ये आएंगे, ये देखेंगे कि भाई इसमें इस साल किस के बच्चे क्या हुआ, हो सकता है तब वो ये देख ले अपना पैनल कितने खर्चे कर रहा है। मेरा हमारा मकसद दोनों पूरे हो रहे हैं। लोग एक तो हमारे खर्चे भी देखें क्या किए, और दूसरा अपने साथियों के बच्चों के बारे में एक अपना एक यूनिटी सी बने। जब परिवार है तो परिवार को, डाक परिवार को बढ़ाने का काम करना चाहिए बैंक को, ना कि एक दरार पैदा करनी चाहिए। उसके अलावा FD या RD किसी भी साथी की जो लड़की है उसके कन्या के नाम पे होगी तो 0.5 हम एक्स्ट्रा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वोटिंग सिस्टम मेरे को बड़ा अजीब लगा सर कि अम्बाला में जम्मू कश्मीर ले लद्दाख का इसका वोटर है, वो आगे वोट डाल रहा है और वो खर्चा किस पे पड़ रहा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग। ऐसा सिस्टम नहीं हो जाए कि भाई वो जो जहाँ उसकी वोट वहाँ पड़े। इसके बारे में पूरी हम, हालांकि मैं हमारी पहले चल रही है, लोगों से बातचीत की है, जो ये रजिस्ट्रार है इनसे कि भाई ऐसे वोटिंग कैसे करवाएं। वो फर्दर है आने के बाद इसके बारे में अभी तो अगले 5 साल पे बात गई ना अभी, तो उसके बारे में बिल्कुल ट्राई किया जाएगा हमारा कि ये जहाँ लोग हैं वहाँ वोटिंग होनी चाहिए। इतनी दूर से रोड रिस्क पे आते हैं लोग, किसी को कुछ हादसा ही हो जाए तो ये सती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग की वोटिंग के चक्कर में किसी साथी का कभी एक्सीडेंट या कुछ हो जाए तो। उसके अलावा ये 12वां कॉलम जो हमने छोड़ा है कि आप लोगों को क्या सुझाव है आने के बाद, ये नहीं कि बोर्ड बैठ के अपनी मर्जी से कोई सिस्टम लागू करेगा, कुछ भी उसके मन में आ रहा है। आप उसके मालिक को मालिक के जैसे बिहेव करना, ईट ईट पे आप लोगों का अधिकार है। तभी इस पैनल का नाम अपना पैनल रखा गया है, नई सोच के साथ। जितने कैंडिडेट्स हैं आप किसी के बारे में एजुकेशन वाइज देखोगे, जैसे धर्मपाल जी स्पोर्ट्स में पता करना उनके बारे में क्या अचीवमेंट्स हैं। हमारी मीनाक्षी जी हैं, ये लो ग्रेजुएट हैं। इनके अपोजिट इनका जो कैंडिडेट है श्री गुरमुख जी, वो 1.5 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, जो भी उनका पीरियड। वो आदमी 5 साल की पोस्ट का चुनाव लड़ रहा है भाई, 3.5 साल उस एरिए का, या वो डायरेक्टर की पोस्ट खाली रही तो उसमें कौन बैठेगा। हो यही रहा है। अब मौजूदा पैनल में भी इनके कुछ डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं, कोई VRS लेके जा चुके हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, अपना बढ़िया काम करते हैं और निकल लेते हैं। तो भाई उसके अपोजिट एक लो ग्रेजुएट अपने डिपार्टमेंट की मैडम है, जो जिनकी सारी उम्र की अभी नौकरी पड़ी है बहुत साल की, और वो जो 1.5 साल बाद रिटायर होने वाला है, वो क्या तो हमारे अच्छा करेगा, क्या अपना अच्छा करेगा। तो सुझाव बहुत ज़रूरी है हर AGM पे। आप लोगों ने ये देखना कि अब इसमें आगे क्या क्या कर सकते हैं। हमने इस बैंक को बहुत आगे लेके जाना है और आप सभी साथियों से अनुरोध है अब इस बैंक को आगे बढ़ाने की बातें करें। आज की ये वीडियो में कुछ आ रही हैं, कुछ ये आ रही हैं, उन चीज़ों पर ध्यान ना दें। और मैं मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि अभी ना बैंकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो कि बैंक में सुधार क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने जो करना था कर लिया। 15 साल का समय बहुत लंबा होता है, कोई अच्छी नीतियाँ भी लानी होंगी तो इनके दिमाग में जो हुआ इन्होंने ले आए हो चुके होंगे। अब हमारे दिमाग में जो है ये, आप अगर आप भी इस पर बैठ जाओगे तो ये सारे वादे आपने एजेंडा पढ़ा, कोई हवाई बातें नहीं है। पिछले 5 साल पहले इनका एक ये एजेंडा था, सबके फोनों में पड़ा हुआ कि ये ATM दे देंगे, पता नहीं GDS को क्या दे देंगे। ये मतलब इससे वही आज का एजेंडा मैंने देखा जिसमें ये लिख रहे हैं, एक ATM का था, सभी सदस्यों को ATM कार्ड जारी करना 5 नंबर पे। लोन अकाउंट के ATM कार्ड कैसे होते हैं, मतलब उस टाइम किसी ने क्वेश्चन नहीं किया इससे कि क्या होता है ये लोन के ATM कैसे दे देंगे। मतलब चलो, तो ऐसी चीज़ें मत लिखिए, ना दिन को देखिए कि वे जो पूरी ना हो सके। जो हमने लिखी है, मैं क्या आप भी बैठ जाओगे, आपकी नीयत अच्छी होगी तो ये सारी चीज़ें आप भी इजीली कर दोगे। साथियों, वादे हमेशा टूटते हैं, कोशिश हमेशा कामयाब होती है और हमारी कोशिश को अच्छा बनाने की है। अगर बदलाव की ज़रूरत है तो अपना पैनल के साथ आइए, अगर आपको बदलाव नहीं चाहिए तो फिर हमें भी इतना कोई इसका झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब लोगों को बदलाव की ज़रूरत नहीं है तो हम भी एक बार कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा हो जाए इस बैंक में। आप सबका साथ चाहिए। उम्मीदवार 12 हो सकते हैं पर भागीदार सभी के सभी हो सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, ये चीज़ें उनको भी चाहिए। तो आप सबका धन्यवाद, ये वीडियो आपने देखी। और कि आपका अनुरोध करता हूँ 8 अक्टूबर को आप लोग आइए और अपना पैनल को बहुमत से जिताइए। मेरा भाई सचिन खरब RMS एंड पोस्टल बैंक के डायरेक्टर पद के उम्मीदवार हैं। उन्हें वोट
Wood and sport करो Karo. Sumit Sumit Jaglan Zagalan is is also with you. मखा गोरिया पाते जय बलवाता हरियाणे के नामा ते ये हंसी ठेठ में गाल देवा हम देसी बालका